वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक। इस वीडियो में हम देखने वाले एक क्वेश्चन ऑन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो चलो शुरू करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रेया ट्रेडर्स इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। हमें कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं जुलाई 2018 के। तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं। Purchase goods from Nilkamal stores at rupees 33,000 at 5% trade discount. Half amount was already paid. ओके, यहाँ पे 33,000 के गुड्स परचेज किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5% और आधी अमाउंट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो चलो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018 परचेज फ्रॉम नीलकमल स्टोर 50% पेएबल। अभी जितना पोर्शन पेएबल है उतनी ही अमाउंट हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो टोटल वैल्यू हमें दी गई थी 33,000, उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आएगा 1650 ट्रेड डिस्काउंट, नेट करेंगे तो आएगा 31,350। तो उसका हाफ कितना होगा? 15,675। तो इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज बुक में। तो परचेज बुक में आएंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे 1 जुलाई 2018 नीलकमल स्टोर 15,675। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 जुलाई 2018 इनवॉइस गुड्स ऑफ रुपीज 27,750 टू धवल ट्रेडर्स। इनवॉइस मतलब सेल किया, तो अभी धवल ट्रेडर्स को सेल्स किया है। यहाँ पे ना ट्रेड डिस्काउंट है ना कुछ भी है, तो हमें डायरेक्टली सेल्स बुक में आना है, एंट्री करनी है धवल ट्रेडर्स 27,750। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 जुलाई 2018 सोनाली इनवॉइस गुड्स रुपीज 40,000 टू अस एट 4% ट्रेड डिस्काउंट एज पर ऑर्डर डेटेड 27 जून 2018। अभी इनवॉइस टू अस मतलब क्या? हमें परचेस किया है, किससे? सोनाली से। 14,000 उसकी वैल्यू थी, 4% ट्रेड डिस्काउंट। तो चलो इसको वर्किंग बनाते हैं। इसके वर्किंग के लिए एक नोट बनाएंगे। 4 जुलाई 2018 परचेज फ्रॉम सोनाली। परचेज वैल्यू कितनी बताई थी? 14,000, उसमें उसके ऊपर 4% ट्रेड डिस्काउंट, सो नेट आ गई 13,440। तो हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है 13,440। चलो नेक्स्ट 9 जुलाई 2018 सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स एट 7% ट्रेड डिस्काउंट। अभी 30,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, किसको? सौरभ एंड सन्स को। कितना? 7% ट्रेड डिस्काउंट पे। ओके, तो इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। 9 जुलाई 2018 सोल्ड टू सौरभ एंड सन्स, टोटल सेल वैल्यू 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 7% दिया है, तो नेट वैल्यू क्या आएगी? 27,900। तो हम सेल्स बुक में जाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 27,900 सौरभ एंड सन्स। अभी नेक्स्ट सेंट डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर्स रुपीज 3,000 ग्रॉस। ग्रॉस मतलब विदाउट ट्रेड डिस्काउंट। अभी डेबिट नोट मतलब क्या? जब हम पार्टी को डेबिट करेंगे तो डेबिट नोट इश्यू करेंगे। इसका मतलब पहले पार्टी को क्रेडिट किया था, मतलब परचेज था, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। तो पहले नीलकमल का ट्रांजैक्शन कितने तारीख का है? यहाँ पे 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला था, तो अभी यहाँ पे हम कितना 5% एज्यूम करेंगे और नेट अमाउंट को परचेस रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में आएंगे सेंड डेबिट नोट टू नीलकमल। अभी परचेस वैल्यू कितनी थी? 3,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? 150, तो नेट मिला 2,850। हम आएंगे परचेस रिटर्न बुक में और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2850 नीलकमल स्टोर्स। ओके, नेक्स्ट 14 जुलाई 2018 सेंड क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स। क्रेडिट नोट दिया मतलब क्या? पहले हमने डेबिट किया था, अब हम क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट मतलब कब करेंगे डेबिट? जब सेल करते हैं। अब क्रेडिट कर दिया मतलब सेल्स रिटर्न। तो अभी धवल ट्रेडर्स को पहले कुछ डिस्काउंट दिया था क्या? ट्रेड डिस्काउंट नहीं। तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो भी उसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। तो सेल्स रिटर्न में आएंगे और धवल ट्रेडर्स के नाम से 3,550 पूरी अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट 19 जुलाई 2018 रिसीव्ड डेबिट नोट टू सोनाली रुपीज 1,000। सोनाली को डेबिट नोट मिली, मतलब अपन ने डेबिट नोट इशू की। ओके, तो सोनाली से ट्रांजैक्शन क्या किया था? डेबिट नोट की इशू की, मतलब क्या किया हमने? सप्लायर को डेबिट किया। पहले क्या किया था? क्रेडिट किया था। क्रेडिट कब करते हैं? जब परचेज करते हैं। अब डेबिट कर रहे हैं मतलब परचेज रिटर्न।
तो सोनाली से जब परचेज किया था तो कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला था क्या? 4%। अगर डेबिट नोट इशू करेंगे तो 4% ट्रेड डिस्काउंट एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे वर्किंग नोट में, और यहाँ पे परचेज वैल्यू 1000, 4% ट्रेड डिस्काउंट आता है 40, नेट वैल्यू है 960। सो हम यहाँ पे आएंगे सोनाली 19 जुलाई 2018 ₹960। उसके बाद में 21 जुलाई 2018 सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स 4675, नेट अमाउंट बोलिए। नेट मतलब क्या? आफ्टर डिस्काउंट। सो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। तो सेंड क्रेडिट नोट मतलब क्या? हमने पार्टी को क्रेडिट किया। इसका मतलब पहले डेबिट किया था। डेबिट कब करते हैं? जब सेल करते हैं। अभी जब क्रेडिट कर रहे हैं मतलब सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आएंगे सेल्स रिटर्न बुक में और 4675 हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में 24 जुलाई 2018 परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ₹15,000 एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट प्रॉफिट ऑफ ₹25% ऑन कॉस्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर, ओके, 15,000। तो पहले क्या आएगा? सुरभि स्टोर परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे सुरभि स्टोर 15,000। उसके बाद में सोल्ड सेम टू प्राची एट 25% प्रॉफिट। मतलब क्या? वर्किंग नोट में हम इसके ऊपर 25% ऐड करके बेचेंगे। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। परचेज वैल्यू कितनी थी? 15,000। उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया 3750 और नेट सेल वैल्यू आ गई 18,750। ओके, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं 18,750 सेल्स बुक में। उसके बाद में 25 जुलाई 2018 परचेज गुड्स ऑफ ₹6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स एंड पेड कैरियज ऑफ ₹240। 240 का कैरियज पे किया। तो हमने सबसे पहले परचेज गुड्स 6,600, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला है, और पेड कैरियज है। कैरियज मतलब क्या? जब हम कैश में पे करते हैं तो ये परचेज बुक में नहीं आता है। अभी ये एक्सपेंसेस है। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ गुड्स रिलेटेड परचेज, तो ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली कैश बुक में जाएगा। तो इसके लिए एक नीचे नोट लिख देते हैं हम कि 25 जुलाई 2018 पेड कैरियज ऑफ ₹240 विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और यहाँ पे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे सीमा स्टोर 6,600। उसके बाद में 27 जुलाई 2018 प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 एज दे वेर डिफेक्टिव एंड सेम वेर रिटर्न टू सुरभि स्टोर। प्राची ने 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे इसलिए रिटर्न कर दिए, तो हमने वो गुड्स सुरभि को भी वापस कर दिए। अब ये ट्रांजेक्शन पहले कब हुआ था सुरभि और प्राची के साथ? 24 जुलाई को। वहां पे क्या किया था? सुरभि से 15,000 के गुड्स परचेज किए थे और 25% प्रॉफिट लगा के हमने बेचे थे। अभी जब प्राची से गुड्स रिटर्न आएंगे 5,000, तो हम सेम किसको वापस करेंगे? सुरभि स्टोर को। तो प्राची को जो गुड्स वापस आएंगे तो उसके लिए हम एक पहले क्या करते हैं? सेल्स बुक में पहले उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्राची ₹5,000 27 जुलाई 2018। मतलब जो गुड्स हमने बेचे थे वैसे के वैसे प्राची ने उसमें से 5,000 के गुड्स हमें लौटा दिए। अभी हम जब सुरभि को रिटर्न करेंगे तब हम प्रॉफिट निकाल के उसको रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट ऐड किया था। तो जो रिटर्न करेंगे तो वो प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते, तो वो रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ऑन 27 जुलाई 2018 प्राची रिटर्न गुड्स ₹5,000 एज दे वेर डिफेक्टिव एंड द सेम वेर रिटर्न टू सुरभि स्टोर। तो सेल्स वैल्यू कितनी थी? 5,000। उसमें से प्रॉफिट कितना? 25% हमें बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 5,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि 5,000 में 25% इंक्लूडेड है। ओके, तो बेस वैल्यू अगर 100 है तो उसमें अगर 25% प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो वो कितनी बन गई है? 125। तो ये 5,000 क्या है? 125 की इक्विवेलेंट वैल्यू है। उसमें से हमें क्या चाहिए? 25 अलग करनी है। तो हम क्या करेंगे? 5,000 को 125 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या आएगा? 25% प्रॉफिट। ओके, वो माइनस करने के बाद आएगा परचेस रिटर्न वैल्यू 4,000। अगर आप 4,000 के ऊपर 25% कैलकुलेट करोगे तो बराबर 1,000 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम परचेस रिटर्न की वैल्यू डिराइव किया। तो हम इसका एंट्री करेंगे परचेस रिटर्न बुक में। परचेस रिटर्न बुक में आएंगे सुरभि स्टोर 4,000। ओके, नेक्स्ट 30 जुलाई 2018
परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। भारत फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे। तो अभी फर्नीचर परचेज है, हम यहाँ पे एंट्री किस चीज की करते हैं, गुड्स परचेज की। तो ये फर्नीचर परचेज हमारे परचेज बुक में आएगा क्या, नहीं आएगा। बस उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट लिखना है। तो हम सबसे नीचे आएंगे और एक वर्किंग नोट लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डेट 30 मार्च इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हेंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अबव बुक्स। ओके, और इसका कोई एंट्री नहीं होगा। अभी हमारा परचेज बुक बना के रेडी है। हम इसका ये सारे परचेज बुक, सेल्स बुक, से परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सबका हम टोटल करेंगे। तो परचेज बुक की टोटल आ गई 50,715। उसके बाद में सेल्स बुक की टोटल है 74,400। परचेज रिटर्न बुक की टोटल है 7,810। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल है 13,225। ओके, तो इस तरह से हमने और एक क्वेश्चन देखा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और एक प्रॉब्लम ये चारों बुक्स के ऊपर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।